नमस्कार, फ्लेवर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय फेस्टिव सीज़न चल रहा है। त्योहारों का मौसम हो या व्रत हो, हर किसी के घर मीठा कुछ न कुछ बनता है। तो आप एक बार लौकी खीर बना के खाइए, निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यदि आप इसे एक बार बनाकर खा लेंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। खास बात तो ये, इसको बनाने के लिए हमें किसी प्रकार के खोआ या मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं लौकी खीर बनाना। इसके लिए लिया है हमने लौकी और उसे हमने छिलकर धुल लिया है। लौकी लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि लौकी ताज़ी हो और पतली हो। लौकी को छिलकर हमें तुरंत कद्दूकस कर लेना है। इसके लिए लौकी के जो बीज का हिस्सा होता है, बीज वाला, उसे हमें नहीं लेना है। हमें सिर्फ किनारे किनारे के हिस्से को कद्दूकस करना है। लौकी को छिलकर काट कर रखने से बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, इसलिए जब आप खीर बनाएं उसी समय लौकी को कद्दूकस करें और तुरंत खीर उसका बना लें। लौकी को हमने एक बार और अच्छे से धुल लिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस करते समय ग्रेटर के जो मीडियम साइज़ के होल होते हैं, उन्हीं तरफ से हम लौकी को कद्दूकस करेंगे ताकि ये दूध में जल्दी से नरम हो जाए और खाने में इसके पीसेस बहुत अच्छे लगे। काफ़ी मोटे पीसेस इसके न हों। लौकी को कद्दूकस हमने कर लिया है। अब हम गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और कढ़ाई में हमने डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच देसी घी। घी को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे और उसे रोस्ट कर लेंगे। हमने लिया है 2 बड़े चम्मच बादाम, इसको रोस्ट कर लेंगे। साथ ही हम डाल देंगे इसमें कुछ काजू के टुकड़े और उन्हें भी हम रोस्ट करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो बिना रोस्ट किए भी ड्राई फ्रूट्स खीर में डाल सकते हैं, लेकिन यदि आप रोस्ट करके डालेंगे तो इनका फ्लेवर थोड़ा क्रंची आएगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को छोटे टुकड़ों में काट कर भी रोस्ट कर सकते हैं, और मैं इन्हें रोस्ट करने के बाद छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो घी बचा हुआ है उसी में हम लौकी को डालकर भूनेंगे। लौकी को घी में हम थोड़ी देर तक भूनेंगे, इससे लौकी का कच्चापन निकल जाएगा। घी के साथ जब हम लौकी को भूनकर खीर बनाएंगे तो इससे खीर में लौकी का स्वाद बहुत अच्छा आएगा और लौकी दूध में बहुत जल्दी नरम हो जाएगी। लौकी भूनने के बाद नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। हमने गाढ़ा वाला दूध डाला है, फुल क्रीम दूध हमने लिया था। आप नॉर्मल दूध जो रोज़ आता है आपके घरों में, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दूध डालकर हम लौकी को धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएंगे। इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि खीर तली में लगने ना पाए। हमने 1 कटोरी मखाना लिया है और इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेंगे और इसे हम लौकी की खीर में डाल देंगे। इससे खीर हमारी स्वादिष्ट तो बनेगी ही, और लेकिन और ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाएगी, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाली बन जाएगी। लौकी दूध में अच्छे से पक चुकी है और धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है। इस समय हम मखाने को इसमें डाल देंगे। हमने दरदरा मखाना पीस कर तैयार कर लिया था और मखाने को भी हम लौकी के साथ पकाएंगे। इससे खीर गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्टी भी बन जाएगी। अब धीमी आंच पे हम इसे बीच बीच में लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे। खीर को हम एकदम गाढ़े शाही क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 4 बड़े चम्मच दूध की मलाई। ये मलाई हमने घर पर जो दूध उबालते हैं उनकी है। साथ ही हमने लिया है 10-15 काजू को पीस कर उसका पेस्ट बना लिया है। अब हम इन दोनों को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। इन्हें डालने से खीर गाढ़ी तो बनेगी ही, साथ में हेल्दी भी होगी और टेस्टी भी होगी। इन्हें जब हम खीर में डालेंगे तो मिल्क मेड वाला टेक्सचर आएगा। कुछ इस तरह का पेस्ट हम तैयार कर लिए हैं। खीर गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। अब हम यहाँ पे डाल देंगे स्वाद के अनुसार चीनी। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाला है 1 कटोरी चीनी। चीनी को हम खीर में अच्छे से मिला लेंगे और यहीं पे हम डाल देंगे काजू का तैयार पेस्ट। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे हम कम से कम 10 मिनट तक इसे और पकाएंगे। देखिए इनको डालने से कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है खीर का। लौकी खीर बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। हमने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किया था उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम उसी को खीर के ऊपर डाल देंगे। परफेक्ट क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी खीर बनकर तैयार है। यदि आप खीर में काजू बादाम नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसके बिना भी खीर तैयार कर सकते हैं। लौकी खीर अगर आप वैसे भी बनाएंगे, बस इसको खूब देर तक अच्छे से धीमी आंच पर पकाते हुए गाढ़ी खीर बनाइए, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए हमारी शाही लौकी खीर बनकर तैयार है। इस खीर को ठंडा होने के बाद
आप 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए और ठंडा ठंडा खीर खाइए, खाने में बहुत अच्छी लगेगी। लौकी खीर थोड़ी ठंडी हो जाने पे ही अच्छी लगती है, तो आप इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर लें और उसके बाद इसे एंजॉय करें। ये लौकी खीर बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो प्लीज़ इस ट्रिक से आप लौकी खीर एक बार ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगे। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी कोई वीडियो आए तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।